अब हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। निफ्टी 23,000 पर आया वापस। अनु गुड मॉर्निंग। शानदार रैली रही है मार्केट में, करीब 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली, एक्चुअली 1000 से ज़्यादा ही हो गई लो टू हाई गिनेंगे तो, लेकिन मोटा मोटी 1000 पॉइंट की निफ्टी की रैली कैसे देख रही हैं आप इसको? एज अ काउंटर ट्रेंड रैली या वाकई में मार्केट का अगर आप टेक्नो फंड एनालिसिस करें तो क्या वाकई में कुछ हद तक बॉटम लगा यहाँ पर? तो वो अभी टच एंड गो वाला हिसाब है। तो जिस तरीके से हमने पिछले 4-5 दिन में कवर किया है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर हम यहाँ पे जो आज एक 23,000 के ऊपर ट्रेस करके फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अब जो नेक्स्ट रैली है या नेक्स्ट कंसोलिडेशन है, एक्चुअली अनुज उसमें ज्यादा आइडिया पड़ेगा। अगर आप फंडामेंटली देख रहे हैं तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स गिरा है, जिस तरीके से पैसा पहले चाइना गया है, अब क्या वो इंडिया आता है, डॉलर इंडेक्स का जो स्टेटस भी है वो 103 104 पे काइंड ऑफ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये 101 की तरफ बढ़ा तो आई थिंक हमारा निफ्टी डेफिनेटली फ्लो लेगा। हमने एक दिन देखा था कि वो फ्लोज आए थे तो वो एक होप बनी थी। अब वो अगले यहाँ से 31 मार्च तक अगर ऐसे 2-3 दिन भी और आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप वैसे देखें तो जिस तरीके से हम गिरे थे 21,800 तक और एक पुल बैक रैली बनती है, तो वो पुल बैक रैली का जो टॉप एंड था वो 23 एक्चुअली एग्जैक्टली वही है जो आज का हाई था 2380। नाउ 2380 वाज वेरी वाइटल। वो क्रॉस करता तो ऑब्वियसली नेक्स्ट parameters technically would be 23,200 and 23,400, but उसकी probability थोड़ी low लग रही थी। And given the way that it's giving up right now, I won't be surprised आप 22,700 तक वापस चले जाओ। Now, do you fall to 22,700? Do you fall to 22,400? Which are the two next two supports? वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। और वो जोन क्या बनता है। अब हम 22,400 से 23,000 अगर ट्रेड करते हैं, विच इज अपर लेवल देन व्हाट वी ट्रेडेड ओवर द लास्ट 4-5 months, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा साइन होगा कि बॉटम इज मेड। एंड आई थिंक निफ्टी पे ये अर्निंग्स का सीजन 15 दिन में है, जहां पे अगर आप लगभग 1200-1220 का एक कंसेंसस व्यू लेते हो कि ईपीएस है, तो 18 18.5 टाइम फॉरवर्ड के ऊपर आप रीजनेबली प्राइस्ड हो। जबकि आपका जो मिड कैप्स है वो अभी भी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल और लॉन्ग टर्म एवरेजेस है। तो आई थिंक वो एक डिविएशन होगा कि निफ्टी शायद ना गिरे, बड़ा रेंज बाउंड रहे, और आपका मिड कैप स्मॉल कैप खास करके कुछ जो काफी कवर किए, they may again go back to it. But what was a positive thing and which is what I'm taking is आपके कल सीपीएससी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, एंड आई वुड वॉच दैट। ब्रेकआउट देने के बाद इट कैन गो डाउन 3-4%, बट वो एक काफी वीक इंडेक्स था, उसने पहली बार कल ब्रेकआउट दिया है। वो बॉटम में किस तरीके से ट्रेड करता है, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट ऑल्सो। गिवन विद दैट आई नो आई एम गोइंग वेरी लॉन्ग, बट हाउ द डिफेंस स्टॉक्स डू, बिकॉज वर्ल्ड ओवर डिफेंस में रैली है, डू वी फॉलो इट अप? एंड हमारे डिफेंस के स्टॉक्स ज्यादातर पीएसयू साइड पे है। तो लिंकिंग ऑल ऑफ दोज, दीज आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, विच वुड गिव यू एन इंडिकेशन। नहीं बिल्कुल। खैर आज का हाई भी जैसा आपने बोला 23,080 ही था, और अब वहाँ से हम 100 पॉइंट, 23,070 था, वहाँ से अब हम 100 पॉइंट फिसल चुके हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी, मिड कैप पर भी अब फिसल रहे हैं। अब देखते हैं ये वो जो सपोर्ट जोन है वहाँ पर आता है या नहीं। 22,850 से 22,900 का वो सपोर्ट जोन था, जहाँ पर हमने बात की थी कि वहाँ अगर मिले तो फिर शायद एक आपको जोन होगा फ्रेश एंट्री का। खैर एनीवे, एक बार मन्नापुरम का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है लोगों को हैंड होल्ड करना और ये बताना कि प्रॉफिट, ना सिर्फ एक ट्रेड लेना बल्कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। आज सुबह हमने बात की थी मन्नापुरम में कि आज की रैली में प्रॉफिट बुक करिए, आज की रैली को मत चेज़ करिए। आज शेयर में खबर के साथ एक टॉप बन सकता है। 220 से 225 की हमने बात की थी कि यहाँ पर एक नियर टर्म पीक यहाँ पर शेयर में बनेगा, और 3 दिन पहले हमने इसको जब बिग स्टॉक में लिया था तब वो 200 रुपये पे था, और वहाँ से अब 220 रुपये के करीब की रैली हुई। आज बैंक से भी बाहर आया था। आज इसमें फंसने की गलती मत करिएगा, स्पेशली जब वो ऊपर खुले तो। और अब देखिए डील ऊपर आ गया मन्नापुरम फाइनेंस। खैर एनीवे, अभी इसमें न्यूज़ आनी बाकी है, हो सकता है उसके बाद शायद कुछ फ्रेश मूव है। लेकिन अनु, बैंक्स
और फाइनेंशियल्स, यहाँ पर एक शानदार रैली रही है, लीड किया है बैंक्स ने, लार्ज बैंक्स ने। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा, खासतौर से बैंक निफ्टी पर? देखिए, वो 50,000 का लेवल उसके लिए भी एक बहुत काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो वहां पे अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो अगर हम 18-19 के पी की बात करें निफ्टी की, बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली 16, 17, 16.5, 18 का है। आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव इज 19 टाइम्स, और 19 टाइम्स इज आईसीआईसीआई, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है आपका। तो फंडामेंटली एंड टेक्निकली आई थिंक दैट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। प्लस अगर हमारे पास एक रेट कट भी आता है इस पूरे कैलेंडर ईयर में, तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट साइन कि इसमें लिक्विडिटी मेजर्स आरबीआई ने ले लिए हैं। अगर एक रेट कट और आता है तो दिस वुड बी पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। सो आई थिंक फॉर दिस होल ईयर, फंडामेंटली एंड टेक्निकली, all bottoms, all picks down are good. We've seen some of the NBFCs really outperform, whether it is for reasons of news, जैसे आप बोल रहे थे मनप्पुरम में, या whether it is Bajaj Finance, जो काफी सालों से नहीं चला था। तो I think yes, the positive bias is there. I would expect a 10 to 15% return for the year, for 1 year. So if you have that return expectation, I think अच्छी जगह है, अभी भी ले सकते हैं, डिप्स पे भी ले सकते हैं। अनु जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपका मेटल्स पे क्या आकलन है? क्योंकि पूरी इस तेजी को स्पॉन्सर लगभग 60% मेटल्स ने किया था। शुरुआत में तेजी की पकड़ी मेटल्स ने, दोनों ही, आई मीन मेटल्स पे और डॉलर इंडेक्स, इनके एनालिसिस आपके क्या कहते हैं? क्या सिर्फ एक ट्रेड सेंस रखना चाहिए यहाँ पर, अब यहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करें, बट या फिर ये रैली सस्टेन करेगी? कि दिस इज अ ग्लोबल रैली जिसमें हमारा ओवरबॉट होना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो उसमें बेसिकली अभी मेरे को जो हमारे चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है कि एक 5 से 6% टेक्निकली आपको हमारे मेटल इंडेक्स में भी अभी अप मूव बाकी है। तो मार्केट के साथ ऑब्वियसली अगर हम 3-4% कंसोलिडेट करते हैं तो वो भी करेगा। बट यहाँ से अगर 5% ऊपर दिख रहा है तो आई वुड से कि सारे स्टॉक्स में है। चार्ट्स वाइज जो हमारी टीम ने देखा है, वो हिंडाल्को का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो बेसिकली अगर बाय चांस आपको 660-65 मिले तो वो बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने का। और ऊपर में अगर ये रैली चली तो ये आपको लगभग 780-800 का दाम भी दे सकता है। 1-1.5 साल का व्यू है तो वो my chartist is even more bullish about it than that level, but I think वो एक world situation के ऊपर है। but उसका manifestation अगर आप देखेंगे तो will be automatically opposite on the auto, because cost बढ़ेगी, sales already weak है। तो दो आपको एक relief rally auto में दिख रही है। अगर metals काफी तेज चढ़ा तो I would start getting cautious on the auto sector। नहीं, बिल्कुल वो विजिबल भी है। कल तमाम ऑटो कंपनियों ने गुजारिश की भी थी DGTR से कि नहीं, आई मीन सेफगार्ड ड्यूटी को ना बढ़ाया जाए, ना लगाई जाए, लेकिन वो दरकिनार कर दी गई। निफ्टी ऑटो हालांकि आज सुबह स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बैकफुट पे आता हुआ एज ऑफ नाउ। अच्छा अनुज जी, कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स को देखिए जिन्होंने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। आप देखिए इंडिगो को, स्ट्रॉन्ग मूव, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के बेहद नज़दीक फिर घूमता हुआ। देन भारतीय एयरटेल, केमिकल बास्केट में SRF। यहाँ पर आपका टेक है, इनमें से क्या इंप्रेस कर रहा है टेक्निकली आपको इस वक्त, मतलब टेक्नो फंडा अप्रोच? सो टेक्नो फंडा अप्रोच आई थिंक सबसे ज्यादा आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म पे है। एंड वेदर यू लुक एट होटल्स, चाहे आप इंडियन होटल्स देख लो, चाहे आप जो नया अपना लिस्ट हुआ है ITC होटल, ITC ग्रुप का, चाहे आप छोटे होटल्स देख लो, उसमें द पॉइंट इज, आई डोंट नो, इट्स पोस्ट कोविड, सबको एक लिव योर लाइफ टुडे वाला एटीट्यूड है। इट इज द बिग बेस्ट सेक्टर इफ कंजम्पशन। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगर आप देखेंगे हमारा FMCG कंजम्पशन का जो बास्केट है उसमें से कुछ भी नहीं इतना चला है जितना आपका इंडिगो, इंडियन होटल, एनी ऑफ दीज स्टॉक्स आर डूइंग वेल। तो इसके ऊपर तो while they'll stay expensive, the multiples are not cheap. I think anything which is a drop, any consolidation are points to get in for at least, I would say, 2 years. Because अभी आपके पास जो एक visibility है of the rooms coming up or the travels is for 1 to 2 years, जिसमें both the bigger hotels and the airlines have given very good indications. तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल के लिए तो इनके पास अभी भी ब्लू स्काई है। 1-1.5 साल के बाद इसको फिर से
कवर करना पड़ेगा कि आप ये 5 साल रख सकते हैं कि नहीं, बट 1.5 साल के लिए तो ये अच्छे लग रहे हैं इस समय. Which was the other stock you had asked me? एसआरएफ का जिक्र किया था Fine chemicals अनुजी, अभी केमिकल बस. would be, yeah. So SRF का चार्ट बहुत strong है. It's made a 52-week high in this fall, so it goes without saying. But that वो पूरे dynamics आप पूरे sector पे नहीं extend कर सकते, because ना दीपक नाइट्राइट ना अतुल वो strength दिखा रहे हैं. In fact इन सब में तो काफी selling हुई है. तो एक स्टॉक अगर सेक्टर का अच्छा कर रहा है, and there was reasons for it, but I would say SRF में अभी भी 5 से 10% का upside दिख रहा है. The other sector which is honestly looking good is insurance. So I think insurance काफी time से नहीं चला है. And when market will go slightly defensive, आपका Max Financial, SBI, ये सब अच्छे कर रहे हैं. The third question you had asked me was Bharti. Actually, Bharti is a very good signal in our market to see whether you're going defensive or you're going aggressive. अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन भारती करेक्टिव मोड में था, जबकि उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं था. It is a sign that the market is shifting out from less aggressive to high aggressive stocks. आज वो वापस shift हो रहा है, which is an indication that for the short term, market is going from high aggressive to low aggressive stocks. So I always look at Bharti as an indicator of the sentiment of the market. बिल्कुल। तो ये आपकी तरफ से कोई स्टॉक आइडियाज अनु जो इस समय आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के करीब है? I would look at hotel stocks. I think quarter results will be very good for them. And technically also they are very strong. So I'm not saying कि आज चढ़ के लीजिए, but in this next, results में अभी एक लगभग 20-25 दिन है, उसमें जब भी आपको consolidation में मिले, I would give that whole sector a positive bias. ओके, एक आखिरी सवाल कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स इनमें कोई व्यू है क्या आपका? BSE, CDSL, एंजल वन? फर्स्ट रिकवरी आई है. आई एम नॉट कन्विंस्ड कि रिजल्ट के बाद ये रैली टिकेगी. आई थिंक रिजल्ट्स विल बी वीक. विल बी ऑल्सो इसमें ज्यादातर स्टॉक्स मिड कैप्स में है, बहुत कम लार्ज कैप स्टॉक्स हैं. तो अगर मिड कैप में सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आई तो ये थोड़े से पेन में आ सकते हैं. नॉट टू से कि कोई बहुत नेगेटिव बायस है, बट आई वुड से इसमें करेक्टिव मोड है. सो आई वुड लुक एट मच लोअर लेवल्स टू गेट इनटू. ओके अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने. बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.